पावर ऑफ अ लेंस, इसमें लिखें द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री the power of a lens is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays convergence or divergence of light rays falling on it, of light rays falling on it. ठीक है, तो पावर का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई लेंस बहुत ज़्यादा पावर का है या कोई लेंस बहुत कम पावर का है, तो बहुत ज़्यादा पावर का है तो इसका मतलब अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है कि सारी की सारी रेज को लाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है कि सारी की सारी रेज को फैला देता है, चारों दिशाओं में फैला देता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी की पावर ज़्यादा है तो और वो कन्वर्जिंग लेंस है तो ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है, बहुत इधर उधर जितनी भी लाइट रेज है सबको लाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा पावर है उसकी, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा दूर तक लाइट रेज को फैला रहा है तो इसका मतलब उसकी बहुत ज़्यादा पावर है। तो किसी लेंस की ज़्यादा पावर, किसी लेंस की कम पावर डिपेंड करता है कि वो कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है। अगर कम कन्वर्ज कर रहा है तो कम पावर है, अगर ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो ज़्यादा पावर है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बेहद आसान होता है, नोट करेंगे। द मैथमेटिकली द पावर ऑफ अ लेंस मैथमेटिकली द पावर of a lens, mathematically the power of a lens is defined as the reciprocal is defined as the reciprocal of its focal length in meters. Defined as the reciprocal of its focal length in meters. तो P is equal to 1/f। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का हो, कॉनकेव लेंस का हो, और उसमें आपको मान लीजिए इमेज डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, मतलब u दे रखा है, v दे रखा है, तो आप लेंस फार्मूला से f की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। f की वैल्यू हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे f की वैल्यू सेंटीमीटर में आती है, उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100। सेंटीमीटर में अगर कोई भी वैल्यू है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड करिए तो वो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लो वो पावर आ जाएगी। और पावर की जो ऐसा यूनिट है उसको डायोप्टर कहते हैं, DIOPTR, डायोप्टर। तो यहाँ पर नोट करेंगे द SI यूनिट of power is diopter, DIOPTRE, diopter। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैपिटल D, ठीक है, सिर्फ कैपिटल D लिख देते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है उसको कैपिटल N लिख लेते हैं, ऐसे ही जो पावर ऑफ अ लेंस है उसकी यूनिट डायोप्टर होगी, उसको कैपिटल D लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ lens is of focal length 10 centimeter,
स्टॉप। व्हाट इज इट्स पावर? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो जरा उसकी पावर बताएं। व्हाट इज इट्स पावर? 10 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो पावर होती है ना लेंस की, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव में होती है, क्योंकि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा। अभी कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? कॉन्वेक्स की ठीक है। कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, याद रखना। कॉनकेव मतलब नेगेटिव, कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10/100 मीटर। तो F इज इक्वल टू 1/10 मीटर, ठीक है। अभी इसको 0.1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/10 ही लिखना है, क्योंकि मुझे पावर निकालना है, मेरे को इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली 10/1 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1/f, इसका मतलब 10/1। भाई F कितना था 1/10, तो 1/f कितना हो जाएगा 10/1, 10/1 मतलब 10। तो पावर इज +10 डायोप्टर, ठीक है। पावर में पॉजिटिव जरूर लगाइएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएं, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जैसे कभी मतलब आई टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो चश्मा भी पूछते हैं, तो पूछते हैं मतलब हम उससे पूछ लेते हैं कि भैया जो पावर है ना वो आप पावर बताएं। तो पावर से ये पता लगता है कि हमारी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, ठीक है ना। मतलब और पॉजिटिव और नेगेटिव से सीधा सीधा समझ में आता है कॉनकेव यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स, वो पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव है तो कॉनकेव यूज़ कर रहे हैं, सीधी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। Person having a myopic eye मायोपिक आई का मतलब उसको मायोपिया हो रखा है। पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ uses a concave lens of focal length 10 centimeter, 50 centimeter, sorry, 50 centimeter. What is the power of the lens? What is the power of the lens? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब हम स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें दूर का उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पास का हमें दिखाई दे रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें दूर का पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब हमको मायोपिया है। मायोपिया में क्या है कि नियर साइटेडनेस है, हमको पास का तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं शायद -2, हाँ। तो हमको पास का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई उसको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे। तो आप सभी बच्चे जो चश्मा लगाकर बैठे हैं सबको मायोपिया है, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पास का ना दिखाई दे रहा हो, पास का तो सभी को दिख रहा होगा। बच्चों को मायोपिया ये ना जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया ये ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई बच्चा होता है, किसी बच्चे की अगर ऑप्टिक नर्व में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसको बेचारे को जो है दोनों में दिक्कत होती है कि पास का भी नहीं दिख रहा है। हाँ आपका भाई, हाँ पास का भी नहीं दिखता, उसकी आंखों में वो है, उसकी एक कलर ग्रीन है और एक ब्राउन है। उसकी आंखें तो बड़ी सुंदर है, उसकी एक कलर ग्रीन है और एक ब्राउन है। ऐसा है? हाँ, उसके भाई का भी ऐसे एक ब्राउन और छोटा भैया वो दिखता तो बराबर है दोनों आंखों से, और नंबर भी नहीं है चश्मे में उसके। मतलब चश्मा वैसे ही लगाता है बस। वो ऑप्टिकल प्रॉब्लम है।
मैं तो देख रहा था कि उसकी आंखें बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी आंखें हैं उसकी। हाँ उसकी कलरफुल करो जैसे फॉरेनर्स की होती हैं वैसी आंखें हैं। तो चलो वैसे देखने में कोई प्रॉब्लम उसके नहीं भाई दिखाई का देता। उससे भी ज़्यादा कलरफुल है। मैं 99 में नहीं, जैसे अब आप लोग 2024 में पढ़ रहे हो है ना, तो ऐसे ही 99 में मैं पढ़ रहा था, 10th क्लास में था, और 2000 में मैंने पेपर दिए थे 10th क्लास के। तो जब हमने 10th क्लास के पेपर दिए थे तो हमारे लिए ना यही चीज़ होता था, जैसे पेपर हो गए तो पेपर होने के बाद आप लोगों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे मीडियम हैं, हमारे पास ये मीडियम होता था पापा पिक्चर दिखाना, ठीक है। तो थिएटर भी बहुत कम होते थे। आजकल क्या, आजकल थिएटर भी इतने ज़्यादा हैं और इतना जा जाकर लोग वहाँ भी बोर हो गए, घर पर फिल्म देखने को मिल जाती है। तो आजकल और दूसरी चीज़ें, तो 2000 में ऋतिक रोशन की पहली फिल्म आई थी, तो तब और बड़ी हिट हुई थी पहली फिल्म। तो फिर हमारे पेपर हुए थे तो हम 4-5 दोस्त थे, पापा से कहा गया फिल्म दिखा दो, पापा ने चलो चलते हैं, दिखवा रहे हैं। तो मैं सोच ही जा रहा था, जैसे तुम कह रहे हो ना कि मेरे नंबर कमाए, मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, मैंने पापा इतने शरीफ कैसे हो गए, फिल्म कैसे दिखाने ले जा रहे हैं, तो मुझे कभी कुछ नहीं करवाते है ना। लेकिन उस दिन तो फिल्म भी दिखाने ले गए, पैटीज़ होती है ना, पैटीज़ है ना, पैटीज़ खिलवाई, कोल्ड ड्रिंक पिलवाई। मैंने कहा वाह। बाकी मेरे सारे दोस्त कह रहे हैं यार तेरे पापा बड़े अच्छे हैं, है ना। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी आज ही पता चला कि ये बहुत अच्छे हैं। चलिए, पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माइनस आप समझ गए, कॉन्केव जहाँ नजर आए फोकल लेंथ को नेगेटिव कर देना, -50 सेंटीमीटर। अब इसको लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो -50/100 मीटर, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो f इज इक्वल टू -1/2 मीटर, तो p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -2 डायमीटर। सर 100 से क्यों करा? अच्छा मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा यहाँ पर करो, है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अ थिन लेंस एज अ फोकल लेंथ सर मीटर में क्यों करा, सेंटीमीटर में नहीं कर सकते? नहीं, जब भी कभी फोकल लेंथ हम निकालेंगे तो हमें ना ऐसा यूनिट रखनी होगी लेंथ की ऐसा यूनिट हमेशा मीटर होती है। तो फोकल लेंथ भले ही सेंटीमीटर में आए, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। थिन लेंस has a focal length of -25 centimeter has a focal length of -25 centimeter, full stop. What is the power of the lens and what is its nature? माइनस का 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर? थिन लेंस मतलब पतला लेंस है। नहीं वो तो बोलते हो कौन सा लेंस? वो आप बताओ, फोकल लेंथ दे रखी है, उसी से बता दो। सर कॉन्केव नेगेटिव हो नेगेटिव गया, नेगेटिव में, ठीक है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव में दे रखी है, दैट मींस कॉनकेव है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? हम ये कहेंगे f इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 100 मीटर हो गया, 25 बन जा 25 -4 बाजी जीत के आपने बोला -25 आंसर आ रहा है। अगर सर क्या? आपने बोला था कि आंसर -25 आ रहा है। तो मेरे को लगा फोकल लेंथ पूछ रहे हो। अच्छा आंसर है। हाँ, तुम आंसर बता रहे हो, तो आंसर तो -4 है। -1/4 मीटर। What is the power of the lens? So P is equal to 1/f is equal to -4 diopter। और आगे क्या पूछा है? What is the power of the lens? पावर आ गया, नेचर। नेचर ऑफ द लेंस बताओ। कॉनकेव तो टाइप ऑफ लेंस है, नेचर बताओ। डाइवर्जिंग।
नेचर ऑफ इमेज होती है, नेचर ऑफ लेंस पूछा। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कॉन्केव, ताकि आपको याद रहे कि कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव जो कर सकते हैं जी नेगेटिव नेट बोले तो भी बात है नेगेटिव नेट ओवर इसमें और उसी तरह से बताया कि कॉन्केव है, ठीक है ना। नेचर का हमेशा याद रखिएगा, नेचर में टाइप ऑफ लेंस मत लिख देना, ये लिखना डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स होता तो उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। मिरर में ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसके ज़्यादा केसेस हैं ना, जैसे कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर के 6 केसेस हैं तो वो कन्वर्जिंग है। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस है उसके 6 केसेस हैं तो वो कन्वर्जिंग है। जिसके वो 2 केसेस होते हैं, बस 2 ही केसेस बनते हैं, याद है ना 2 केसेस, तो वो 2 केसेस वाला होता है उधर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। इधर कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा ये बताइए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टेस्ट साथ में दोगे या अलग अलग करोगे? तो पहले रिफ्लेक्शन का करें, रिफ्रैक्शन जो अभी अभी ये करा, ये इसी का रिफ्रैक्शन का ले लेते हैं, इसी का ना लेंस वाले यही कर लेते हैं। र र मतलब आप आसान चैप्टर बोल रहे हो, आसान चैप्टर। बायो का तो टेस्ट बनाने में मैं बोर हो जाऊंगा, आप टेस्ट करने में बोर हो जाऊंगा। केमिस्ट्री का लेते हैं, ठीक है। मैं ये रखूँगा आपका मंडे या फिर ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को रखना है, ट्यूसडे, ठीक है ना। मेरे कंटिन्यूअसली एग्जाम है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कोई बात नहीं, फिर तुम रहने देना उस दिन की छुट्टी, ठीक है। ट्यूसडे को क्या डेट क्या है? 21 पेपर है। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा, 1-2 दिन में बता दूंगा। द पावर ऑफ अ लेंस, नोट करिए। The power of a lens is plus 2.5 diopter. What kind of lens it is? सर कॉन्वेक्स हाँ जी, what kind of lens it is, and what is its focal length? सही है। तो क्या है, द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर। तो हमको एक लेंस दे रखा है जिसकी पावर दे रखी है 2.5 डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू प्लस का 2.5 डायोप्टर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज? हम ये कहेंगे सिंस P is positive, so it is a convex lens. It is a convex lens. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर P is equal to 1/f होता है। सर फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं बेटा, पॉजिटिव ही आएगी। जब पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, उसका रेसिप्रोकल ही तो है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है और वो प्लस 2.5 डायोप्टर दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 1/f इज इक्वल टू 2.5, पॉइंट गया नीचे आ गया 10, तो 5 5 25, 5 2 10, तो f कितना हो जाएगा 2/5 मीटर। भाई रेसिप्रोकल कर दिया ना, 2/5 मीटर, ठीक है।
अब ये ऐसे फ्रैक्शन में लिखना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो क्या करिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ये क्या हो जाएगा 2/5। हाँ जी, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 2 ज़ा 10 और ये आगे 0 आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, सुन लो बस, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। उसमें क्या दे रखा है? अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर। यहाँ क्या दे रखा था? +2.5 डायोप्टर, -2.5। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस? ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। अगर नेचर ऑफ लेंस पूछ रहे हैं, माइनस है ना, कॉनकेव यानी कि डाइवर्जिंग। नेचर जहाँ है तो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग लिखेंगे, दोनों चीज़ लिख दो तो टीचर नंबर कहीं काट ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए जी, तो फिर मैं अगला करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम था, छोड़ रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ट्वेंटी नहीं 16 23। अच्छा, अलग अलग बता दिए यार, अगली बार इम्प्रूव करो। अभी हमने बैच शुरू करा तो उसके पहले स्टूडेंट तुम थे, तुम्हारे इतने कम तो नहीं आने चाहिए ना, तुम्हारे भी इतने कम नहीं आने चाहिए, गलत बात है। एक चीज़ को कई बार करूँगा, क्योंकि साइंस में मैथ्स में हो जाती है गड़बड़, आती हुई चीज़ नहीं याद आती थी। क्वेश्चन पेपर डाला करिए भाई सभी बच्चे ना, जिसका भी पेपर हो जाए क्वेश्चन पेपर ग्रुप पर डाल दिए। क्वेश्चन पेपर और काम की चीज़ें, ठीक है ना। ये नहीं कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर चाय की प्याली भेज दी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देख तुम्हारी तरफ हो लेकिन इशारा सभी की तरफ हो, ठीक है ना। तो ये नहीं है जोक भेज दिया कुछ भी, अब की बार 400 बार ये लिख कर भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। बता रहा हूँ आजकल एक्चुअली वो पॉलिटिकल मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। वो सभी वो मतलब मोदी जी वाले अलग मैसेज आएंगे, राहुल गांधी के अलग मैसेज, एक आम आदमी पार्टी का अलग ही चल रहा है, अब ये चेंज चला दिया, वो चेंज, मतलब बस मैसेज ही मैसेज आते रहते हैं सुबह से शाम। पता नहीं कोई घोटाला वोटाला कर दिया। हाँ, लिकर्स का है, एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री। नहीं, आपने पता नहीं दिल्ली आना जाना होता है किसी का? नानी का घर है। यस सर। और शादरा में है। यस सर। मेरी ससुराल है शादरा में। Yes, तो मेरा उस दौरान बड़ा आना जाना हो रहा था 2022 में वहाँ पर, और वहाँ पर मैं सुबह सुबह देख रहा था 8 बजे, मैं सोच रहा था राशन की लाइन लग रही है। नहीं, वो वहाँ पे लेकर शॉप नानी के घर के बगल में 2 ठेके हैं। बहुत बड़ी लाइन लगती है। दुर्गापुरी चौक। नानी के घर के बगल में 2 ठेके हैं। दुर्गापुरी चौक, हाँ। दुर्गापुरी चौक तो सुना होगा। यस सर। दुर्गा माता का बड़ा फेमस मंदिर है, तो इसलिए उसको दुर्गापुरी चौक बोलते हैं, बहुत फेमस मंदिर है। वहाँ पर शराब, सुबह सुबह शराब की लाइन लग रही है इतनी लंबी, बहुत बुरा लग नहीं, रहा नानी घर के मतलब गली के बाहर निकलते 2 शॉप ठेके हैं। है। और उसी का कुछ स्कैम दोनों वगैरह देसी हैं। यस सर। सारे कुछ स्कैम वगैरह। हाँ जी, पानी चाहिए थे, सारा खत्म करके पास करने। अरे भास्कर भाई, पानी की बोतल तो दिखाओ इधर, खत्म हो होगा। गई सर। खत्म कर दिया। हाँ, मैं अभी दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो बस, फिर ध्यान दो। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस find the power of a concave lens of focal length 2 meter. सर नेगेटिव में होगी ना? हाँ, yes, negative. लाओ ये बॉटल देना जरा।
स्कूल में पहले करता था Just we have to answer. Sir, हो गया क्वेश्चन. Minus 0.5 tan after. 0.5 Minus 0.5. Yes, sir. Sir, नीचे भी बताना है. हाँ नीचे भी बताना है. नीचे. क्वेश्चन में लिखा है तो बता दो। ये एग्जाम करेंगे. हाँ तो बस छोड़ो। छोड़ दो ये वाला, कर लिया सभी ने? Yes, sir. हाँ? आंसर आपका -0.5 आया होगा। Yes, sir. That's it. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस convex lens forms a real and inverted image forms a real and inverted image of a needle at a distance of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. Centimeter from the lens. Full stop.
if the image is of the same size as the needle, is of the same size as the needle, comma, where is the needle placed in front of the lens? Where is the needle placed in front of the lens? Question mark. Where is the needle placed in front of the lens? Also find the power of the lens. Also find the power of the lens. आपको लेंस की पावर भी फाइंड आउट करनी है. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 15 cm from the lens. तो क्या है a convex lens? एक convex lens है. It forms a real and inverted image of a needle. तो needle क्या हो गया? Object हो गया. उसकी image बनाता है. वो कैसी image बनाता है? Real and inverted. At a distance of 15 cm from the lens. इसका आंसर -4 है. अभी बता. तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है? राइट हैंड साइड में. लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज राइट हैंड साइड में बनती है. मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनती है. तो v कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल. ठीक है. तो इसका मतलब हो गया तो u जो है वो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये बताइए, ये समझे कि नहीं? यस सर. अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ कि जब भी सेम साइज का इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इतने ही साइज की बनेगी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है वो सेम होता है. ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट वाले 2f पर रखा जाता है और इमेज राइट वाले 2f पर बन जाती है. ऐसा होता है. तो इसलिए इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे रखा था तो ऑब्जेक्ट भी 50 ही होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है, इसलिए u की वैल्यू -50 हो गई. ठीक है. अब लिखेंगे बाई लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/50 minus 1/50 is equal to 1/f. माइनस माइनस प्लस हो गया. 1/50 plus 1/50 is equal to 1/f. 1/50 plus 1/50 is 2/50 is equal to 1/f. 2 1 जार और 2 25 जार. तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, और कॉन्वेक्स लेंस है तो आप ये देखिए कि अगर लेंस कॉन्केव होता ना तो ये जो फोकल लेंथ है ये अपने आप ही हमारी नेगेटिव में आती. ठीक है. उसको निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप ही नेगेटिव में आ जाती. अब देखिएगा इफ द ये हो गया तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो नीडल को तो -50 सेंटीमीटर पर रखेंगे सबसे पहले. Since object and image are of the same size, so needle is placed at the same distance
as the image's position यानी कि u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये पहले ही लिखना चाहिए था मुझे, पर कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो f आ गया 25 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 25/100 मीटर, तो 25 गुंजा 25 4 जा, तो f इज इक्वल टू 1/4 मीटर, p इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 4 डायोप्टर। पावर हो गया 4 डायोप्टर। क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हेडिंग डालिएगा। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो इसमें लिखिएगा if a number of lenses are placed in close contact, are placed in close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses. Of the powers of individual lenses. तो अगर कभी जैसे आप कभी गए हों, कभी आपने अपनी आई टेस्ट कराई हो, तो वो क्या करते हैं कि वो ना एक हॉलो फ्रेम जो है वो आपको पहना देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर अलग अलग लेंसेज डाल कर देखते हैं कि अब ये जो लेटर है ये क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक और लेंस डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक लेंस डाला उसके साथ एक और लेंस डाल दिया, ठीक है। तो दो लेंसेज मतलब अगर दो लेंसेज डाल दिए तो अब क्या हो गया कि 2 लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों लेंसेज की जो पावर है वो एडअप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं चश्मा बनवाने के लिए, तो आपको उसने बोला कि आप पहले उसने 1 डायोप्टर का एक लेंस डाल दिया, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने क्या करा, उसने 0.25 डायोप्टर का डाला, तो आपने कहा कि थोड़ा बहुत दिख तो रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो वो 0.5 डायोप्टर का और डाल देता है। तो 1 का तो डाल ही चुका था 1 डायोप्टर का, 0.5 डायोप्टर का और डाल दिया, तो वो 2 लेंसेज जो हैं अब वो दोनों का जो पावर है वो जुड़ गई, उसका 1 डायोप्टर था, इसका 0.5 डायोप्टर था, तो दोनों का टोटल पावर कितना हो गया, 1.5 डायोप्टर, 1 + 0.5 1.5 हो गया। तो वो बोलता है कि हाँ अब आपका 1.5 डायोप्टर का चश्मा बनेगा, ठीक है। तो 1.5 पावर का बनेगा चश्मा, वो पावर ही बोल देते हैं, वो डायोप्टर नहीं बोलते। तो ऐसे में फिर क्या है कि वो कहता है कि भाई अगर जल्दी नहीं है, 1-2 दिन का टाइम दे सकते हो, तो मैं बड़ा हल्का सा आपका चश्मा बनवा दूँगा। तो सब कह देते हैं हाँ ठीक है, 1-2 दिन बाद बनवा देगा। तो वो हल्का क्या होता है कि वो एक सिंगल लेंस प्रिपेयर करवा देते हैं। अगर जल्दी है किसी को तब वो चश्मा बनता है तो वो अपने आप ही बता देते हैं कि थोड़ा सा हैवी होगा। हैवी क्यों होगा, क्योंकि 2 लेंसेज को वो चिपकाएंगे, ठीक है। अभी 2 लेंसेज को जब चिपकाएंगे, अलग एक सॉल्यूशन आता है उसको चिपकाने का, ताकि बीच में बबल वगैरह ना आए, वो उसको चिपकाते हैं। तो जब 2 लेंसेज चिपकेंगे तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा ना, नाक में दर्द होने लगेगा, चश्मा नाक पर ही रखा रहता है। तो इस वजह से वो एक ही पावर, एक ही लेंस बना देते हैं उसका।
ठीक है, क्योंकि हर एक पावर का लेंस वो रख नहीं सकते अपने पास, तो वो अलग अलग करके डाल कर देखते रहते हैं। तो अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 कितने भी लेंसेज हैं, इफ़ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट और ये पूछा जाए कि पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसकी पावर बताओ, तो उसकी पावर सबको ऐड करके आ जाती है। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, for example, if a convex lens of power plus 4 diopter and a concave lens plus 4 diopter and a concave lens of power minus 10 diopter are placed in contact with each other with each other, then their resultant power will be P is equal to P1 plus P2। तो P is equal to 4 डायोप्टर है और ये -10 है, तो P is equal to 4 minus 10 मतलब -6 डायोप्टर। पावर कितनी होगी? -6 डायोप्टर। कॉम्बिनेशन की पावर इसी तरह से निकाली जाती है। एक और क्वेश्चन देखें, 2 thin lenses of power plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact, and minus 2.5 diopter are placed in contact. Full stop. Find the power and focal length of the lens combination. Find the power and focal length of the lens combination. So P is equals to 1 diopter. So P is equal to P1 plus P2. P1 कितना हो गया? 3.5 और प्लस माइनस 2.5 यानी कि 3.5 माइनस 2.5 कितना हो गया? 1 डायोप्टर। ये तो पावर हो गया। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? P is equal to 1/f। इसका मतलब ये पावर तो 1 डायोप्टर ही दे रखा है ना, तो F जो है वो भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है, 1 मीटर। फोकल लेंथ 1 मीटर है। 100 सेंटीमीटर बोल दो ज़्यादा चाहो तो, मीटर में लिख दीजिए। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है और फिर अभी जो टेस्ट लेंगे फिर केमिस्ट्री का रखेंगे। ठीक है।
सर कब दो? 21 को या 22 को, 21 को या 22 को मैं बता दूँगा, अभी 1-2 दिन में ही बता दूँगा। दूसरी वाली नेक्स्ट क्लास में ला दो। हाँ ठीक है।